हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कर आई प्रूव दैट द पार्लेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एक पार्लेलोग्राम जो है जैसे ही एक सर्कल को घेर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज होता है बदल जा रहा है, मतलब पार्लेलोग्राम से वह रोम्बस में तब्दील हो जा रहा है। चलिए पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। सॉरी, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ए बी सी डी जो है क्या है, पार्लेलोग्राम है, ठीक है। जैसे ही ये पार्लेलोग्राम ए बी सी डी जो पार्लेलोग्राम है और इस सर्कल को घेर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, मतलब ये पार्लेलोग्राम से रोम्बस हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब हमें प्रूव करना है, देखिए समझा रहा हूं आपको, आप समझिएगा। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है क्या है, रोम्बस है, रोम्बस। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई हम जानते हैं पार्लेलोग्राम के अपोजिट साइड्स केवल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के सभी साइड मतलब ए बी जो है बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी के या डी ए के, ठीक है। देखिए जहां पहले आपका केवल अपोजिट साइड ही बराबर था, लेकिन जैसे ही यह पार्लेलोग्राम इस सर्कल को घेर रहा है तो इसके सारे साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं। मतलब जो है कि पहले जो है ए बी जो है बराबर था डी सी के, और ए डी जो है बराबर था बी सी के, लेकिन जैसे ही घेरा ये कंडीशन फुल पे। चलिए गिवन क्या दिया है, अब चलते हैं प्रूव करने। गिवन में है कि आपका ए बी सी डी, इसको इस तरह लिखते हैं, पार्लेलोग्राम, पार्लेलोग्राम ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ सेंटर ओ। चलिए प्रूफ में आते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, आप देख रहे हो दोस्त, ए जो है ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और पॉइंट डी है, क्या है, आउटसाइड है। और इस आउटसाइड से जो है मान लेते हैं ये आपका पी क्यू आर और ये आपका एस, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब आप पॉइंट ए से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ए पी ए एस के बराबर हो जाएगा। चलिए ए पी जो है ए एस के, ए पी बराबर होगा ए एस के। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम कहां से, ए से। पॉइंट ए नहीं लिख रहा, बहुत उतना, टेंजेंट फ्रॉम ए। उसके बाद देखिए हमने ए पी बराबर ए एस के। अब देखिए अब ये भी डी पॉइंट है, तो डी से जो चाहे इधर से आएगा तो ये बात वही है। चलिए ए से आगे बी पे आते हैं, तो आपका फिर बी पी जो है बराबर होगा बी क्यू के। तो बी पी जो है
बराबर हो जाएगा बी क्यू के, टेंजेंट फ्रॉम बी। अब उसके बाद सी पे आते हैं, तो सी पे जो है आपका आर सी जो है बराबर हो जाएगा सी क्यू के, मतलब आर सी जो है बराबर हो जाएगा सी क्यू के, ये पी क्यू क्यू है, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम आपका सी। उसके बाद डी पे आते हैं, तो डी पे आते हैं तो आपका डी आर जो है बराबर हो जाएगा डी एस के। डी आर इसको मान ले सकते हो, इसको मान ले समीकरण आपका एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये आप इसको आपका 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, और हम कहाँ थे, डी आर पे, तो डी आर जो है ये बराबर है डी एस के, डी एस के 6 नंबर में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन के जो LHS में है और इक्वेशन के जो RHS में है, LHS को LHS साइड ऐड कर रहा हूँ, RHS को RHS साइड ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए AP प्लस BP, उसके बाद RC प्लस DR, उसके बाद जो है AS प्लस BQ CQ प्लस DS। अब यहाँ देखिए AP प्लस BP मिलके, AP प्लस BP मिलके क्या दिया, AB दे दिया, RC प्लस DR मिलके CD दे दिया, AS प्लस BQ, AS प्लस, इसको यहाँ पे देखिए, ये हमारा AS हो गया, और AS और DS है इधर, AS और DS मिल क्या दिया, हमारा AD दे दिया, और BQ और CQ मिल के जो है ये क्या दे दिया, BC दे दिया। चलिए अब यहाँ देखिए आपका बोल रहा है कि AB इक्वल है CD या DC, तो क्या जो है, अब देखिए हमारा AB आ गया, AB है, CD कहाँ है, CD। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस CD को जो है, CD के बदले हम AB लिख सकता हूँ, क्योंकि CD जो है, अगर इसको आप CD ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CD जो है, CD की जगह पे जो है आप AB लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल है, तो AB प्लस AB। अब यहाँ देखिए AB हो गया, AD कौन है, ये है, तो इसको AD ले लीजिए, AD और BC। अब देखिए BC जो इक्वल है AD के, तो यहाँ पे AD ले लीजिए, तो यहाँ देखिए AB प्लस AB 2AB 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB बराबर हो गया AD के, AB बराबर हो गया AD के। चलिए ये समीकरण मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ओके, और फर्स्ट में दिया है आपका AB जो है, इसको इधर लाते हैं, अच्छा समझा पाएंगे। AB जो है, देखिए AB जो है बराबर है AD के, ये हमने लाया है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे है AB बराबर है किसके, CD के, ठीक है। तो यहाँ देखिए AB बराबर AD के, AB बराबर CD के, इसका मतलब AD बराबर हो गया CD के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यहीं पे इतना हो जाएगा, इतना में, तो आपका AB बराबर हो गया किसके, AB और AD बराबर हो गया। चलिए यहाँ पे AD लिख दे रहा हूँ, और AD बराबर किसके हो गया, CD के, ठीक है, CD के बराबर हो गया। और एक और दिया आपका AD बराबर है BC के, AD जो है बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, यही ना है आपका AD बराबर है BC के। तो AD जो है बराबर है किसके, आपका AD है बराबर BC के, तो AD किसके बराबर हो गया, BC के। तो यहाँ पे और AD बराबर है BC के,
तो इसको बराबर कर दो ना यहाँ पे, ये बी सी के, मतलब इसका मतलब जो है ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। हमें यही ना दिखाना था, कहा गया हमें यही दिखाना था, तो दिखा दिए। तो इसका मतलब जो है जैसे ही इस पार्लेलोग्राम का सभी साइड्स इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, पार्लेलोग्राम, आपका सॉरी रोम्बस हो गया, क्योंकि रोम्बस की यही नहीं होते, पार्लेलोग्राम ही रोम्बस से। अगर पार्लेलोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हो जाते क्या होता, रोम्बस, जो हमने दिखा दिया। चलिए नोट कीजिए।